Hello everyone, welcome to the online classes. Expressive English, chapter number 1, Clever Carla. What is the meaning of clever? It means चालाक. कार्ला ये गर्ल का नेम है. जो स्टोरी है उसमें जो गर्ल है उसका नेम कार्ला. When a merchant tricks her father, Carla finds a way to beat him at his own greedy game. मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी. एक व्यापारी था, एक गंदी ट्रिक की थी कार्ला के फादर के साथ. तो कार्ला ने सोचा कि मैं भी वापस उसी के गंदे गेम में उसको फंसाकर जीत लूंगी. इन अ सिटी ऑफ इटली देयर लिव्ड अ पुअर शूमेकर. पुअर शूमेकर कहाँ रहता था? एक शहर में जिसका नाम है इटली. ही वर्कड विथ अ ग्रेट स्किल मेकिंग फाइन लेदर शूज. वो बहुत अच्छे लेदर के शूज और सैंडल्स बनाता था और बहुत अच्छा काम करता था. कहाँ पे? इटली में. हिज डॉटर कार्ला हेल्प्ड इन द शॉप बाय पॉलिशिंग द शूज अंटिल दे शोन. कार्ला अपने पापा की हेल्प करती थी पॉलिश करने में शूज को. कब तक करती थी वो पॉलिश? जब तक वो चमक नहीं जाते थे. शोन का मतलब क्या होता है? जब तक वो चमक नहीं जाते थे तब तक वो पॉलिश ही करती रहती थी. वन डे द शू मेकर लोडेड हिज वेगन. अब ये वेगन क्या है? एक घोड़ा गाड़ी है जिसमें वो अपने सारे गुड्स को भरकर ले जाता था और हिज्ड अप हिज ओनली हॉर्स, और अपने हॉर्स के साथ चला जाता था. एक दिन शू मेकर अपनी वेगन गाड़ी में सारे जो भी घोड़ा गाड़ी उसमें सारे गुड्स लगाकर और चलता बना. शू मेकर विश मी लक कार्ला. वो शू मेकर अपनी डॉटर को बोलता है मुझे लक लक बोलो, विश मी लक. आई एम गोइंग टू द मार्केट and hope to return before dark with my pockets filled coins. उसने बोला कार्ला मुझे लक बोलो, ऑल दी बेस्ट बोलो, ताकि मैं घर आऊं रात होने से पहले. तब तक मेरी पॉकेट पूरी भरी हुई होनी चाहिए. किससे? कॉइन से. फुल ऑफ कॉइन्स. कार्ला गुड लक पापा. कार्ला क्या बोलती है? गुड लक पापा. डू कम बैक सून. अब जल्दी घर आना. आई विल हैव द रेस्ट ऑफ द शूज पॉलिश बाय द टाइम यू कम बैक. गुड लक पापा, अब जल्दी घर आना रात होने से पहले. जब आप रात को आओगे तब मैं जितने भी शूज पॉलिश करने उनको पहले पॉलिश कर रखूंगी. नाउ दिस सिनेरियो इन द मार्केट. अब शू मेकर कहाँ आ चुका है? मार्केट में आ चुका है. मर्चेंट हे वेट माय गुड फेलो पिकअप्स अ पेयर ऑफ लेदर सैंडल्स. मर्चेंट आता है, एक व्यापारी होता है मर्चेंट. एक मर्चेंट होता है, वो आता है मार्केट में उस शू मेकर के पास, बोलता है रुको रुको कहाँ जा रहे हो? एक पेयर ऑफ लेदर सैंडल्स मुझे दे दो. एंड आई सी यू डू फाइन वर्क. वो बोलता है तुम्हारा वर्क काफी अच्छा. आई सी यू डू फाइन वर्क. वेरी फाइन इंडीड. इंडीड का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी डाउट. विदाउट एनी डाउट. लुक्स एट द शू मेकर विथ अ स्लीक रिंग. स्लीक रिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो मर्चेंट को सीक्रेट वे में स्माइल करते हुए वो अपनी ट्रिक में उसे फंसाना चाहता था. स्लीक रिंग का मतलब होता है, हम नहीं बोलते हम मन में तो चालाकी कर रहे पर किसी को बेवकूफ बना रहे, उसे कहते हैं स्लीक रिंग. ही मेक्स द शू मेकर एंड ग्रैब इनटू द ट्रिक. हाउ मच फॉर एवरीथिंग. और वो क्या बोलता है? कितना लोगे सबका? तो शू मेकर बोलता है 20 कॉपर पीस फॉर एवरीथिंग. शू मेकर को लगता है कि जितने भी शूज है ये मर्चेंट मुझसे ले लेगा. शू मेकर बोलता है 20 कॉपर पीस फॉर एवरीथिंग. आप देख सकते हो ये सिनेरियो में ये एक मर्चेंट है, ये शू मेकर के पास है और ये इसकी घोड़ा गाड़ी है. ये वेगन है जिसमें उसने सारे शूज को लगा रखे हैं. Merchant, it is a deal. Here the money. The merchant climbed onto the wagon.
seats himself next to the shoemaker. Now step down and be on your way. मर्चेंट बोलता है ये डील है और डील इज डील. द मर्चेंट क्लाइम ऑन टू द वेगन, और जो मर्चेंट है वो उसकी घोड़ा गाड़ी पे जाकर बैठ गया एकदम शू मेकर के पास में. नाउ स्टेप डाउन एंड बी ऑन योर वे. और वो बोलता है कि अब तुम इस घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरो और अपने रास्ते चलते बनो. शू मेकर बोलता है क्या क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो तुम. तो मर्चेंट बोलता है कम नाउ माय डियर फेलो, लेट्स नॉट आर्ग्यू, यू डिड एग्री टू सेल मी एवरीथिंग. मर्चेंट बोलता है इधर आओ तुम मेरे पास, तुम क्या बोल रहे हो, तुमने सब बोला था कि मैं सब सेल करूंगा, तो तुम अब मना कैसे करो, तुमने ही तो बोला कि मैं सब कुछ सेल करूंगा. शूमेकर बोलते हैं वेल यस बट मैंने तो सिर्फ शूज का बोला था. मर्चेंट बोलता है आई टेक यू एट योर वर्ड, मैं तुम्हारी ही लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तुमने जो कहा मैं वही बोल रहा हूँ. एवरीथिंग इंक्लूड्स योर वेगन एंड योर हॉर्स. मर्चेंट बोलता है तुम्हारी घोड़ा गाड़ी, तुम्हारा हॉर्स, तुम्हारे जूते, अब सब मेरे, तुमने तो बोला आई विल गिव यू एवरीथिंग. डील तो डील होती है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते. इफ यू डोंट एग्री विथ मी, अगर तुम फिर भी बोलते तुम एग्री नहीं हो तो चलो हम कोर्ट चलते हैं. वी विल गो बिफोर द जज. वो अब जज के पास लेके गया. देयर इज वन डाउन द स्ट्रीट, यहीं एक स्ट्रीट छोड़ के जज है, कोर्ट है. नाउ सिनेरियो मूव टूवर्ड्स द इन दी कोर्ट. जज डिड यू एग्री टू सेल एवरीथिंग. जज पूछता है शूमेकर से क्या तुमने सब बेचने के लिए बोला था. शूमेकर वेल यस बट कंफ्यूज था कि मैंने तो सिर्फ शू बेचने के लिए बोला, और उसने वर्ड क्या लगा दिया एवरीथिंग. द शूमेकर वॉक्स बैक होम विद द क्रूअल मर्चेंट लव. क्रूअल मर्चेंट लव मतलब उसने जो उसके साथ ट्रिक खेली थी वो जोर जोर से उसकी हंसी शूमेकर के कान में गूंज रही थी. व्हेन ही गेट्स होम he explained everything to his daughter कार्ला. जब वो घर आया उसने अपनी बेटी को सब बताया कि आज मेरे साथ मार्केट में ये हुआ, एक मर्चेंट आया उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया और सारे वेगन भी ले लिया, हॉर्स भी ले लिया और सारे गुड्स भी ले लिए. कार्ला ओह व्हाट अ ग्रीडी पर्सन. ग्रीडी का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, लालची, कितना लालची था. बट डोंट वरी डैड आई हैव एन आइडिया. वो बोलती पापा आप चिंता मत करो मेरे पास एक आइडिया है. Early next day, Carla selects 6 of the finest pairs of a dancing sleeper. अगले ही दिन कार्ला ने 6 बहुत सुंदर उसके पापा के बनाए हुए डांसिंग स्लीपर्स शूमेकर हेड एवर में. ऐसे शूमेकर ने कभी बनाए ही नहीं, इतने सुंदर उसके पास डांसिंग स्लीपर्स थे. कार्ला लेट मी ट्राई माई लक एट सेलिंग दिस. कार्ला बोलती है मुझे एक बार बेचने दो, मैं अपना लक आजमा लेती हूँ, शायद कुछ हो सके. नाउ सिनेरियो टूवर्ड्स दी इन दी मार्केट. अब ये देख सकते हो ये मार्केट में ये मर्चेंट है और ये उसकी डॉटर कार्ला है और ये शूमेकर है. मर्चेंट यंग लेडी यू लुक टायर्ड, कैन आई हेल्प यू. मर्चेंट बोलता है यंग लेडी क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो. कार्ला It would be very nice indeed. Indeed का मतलब भी मैंने आपको बताया था without any doubt, बिना कोई शक के. That would be very nice indeed. She holds out a pair of shoes. उसने क्या किया, वापस से वो जूते उठाए और वही ट्रिक वो कार्ला के साथ भी करने वाला था. Merchant, how much for everything? How much for everything? He grins slyly, thinking he can make another good deal for himself. उसने क्या सोचा, वो फिर से सिगरेट वे में हंसा और सोचा कि अब मैं इसको भी बेवकूफ़ बनाऊंगा. Thinking he can make another good deal for himself. उसने सोचा एक और ऐसी ट्रिक बनाकर मैं इसको भी बेवकूफ़ बना दूंगा जैसे मैंने उस शू मेकर को बनाया था. मर्चेंट कार्ला हाउ मच विल यू गिव मी सर. कार्ला पूछती सर आप मुझे कितना पैसा दोगे इसका. मर्चेंट टेकिंग 3 कॉपर कॉइन्स इन हिज हैंड. मर्चेंट के हाथ में 3 कॉपर कॉइन्स थे. दिस आर डिफिकल्ट टाइम्स. वो बोल रहा है अभी बहुत समय खराब चल रहा है. दिस इज ऑल आई कैन ऑफर. मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ 3 कॉपर कॉइन्स दे सकता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो देख लो. कार्ला एवरीथिंग इन योर हैंड. तो कार्ला ने अब क्या बोला,
एवरीथिंग इन योर हैंड, जो भी आपके हाथ में है। तो मर्चेंट बोलते हैं यस सर्टेनली, क्यों नहीं क्यों नहीं कार्ला, देन इट्स अ डील। तो कार्ला बोलती है इट्स अ डील, फिर ये डील है। तो होल्ड्स आउट हर हैंड फॉर पेमेंट, कार्ला अपना हाथ आगे करती है और मर्चेंट उस पैसे को उसके हाथ में दे देता है। द मर्चेंट ग्रिन्स स्लाइली एंड स्लाइड्स द कॉइन इनटू इट, और फिर मर्चेंट धीरे धीरे वो सारे कॉइन्स उसके हाथ में उसको दे देता है। ओह थैंक यू सर, एंड आई सी यू हैव अ 3 लवली रिंग्स। वो कार्ला बोलती है कि सर आपके हाथ में 3 बहुत सुंदर रिंग्स है। आप देख सकते हो ये सिनेरियो है और इसके हाथ में ये 3 रिंग्स है, लवली रिंग्स, आई विल हैव देम एज वेल, मैं ये भी लूँगी। थैंक यू, दे आर वेरी कलरफुल, थैंक यू सर, मैं ये भी लूँगी, ये बहुत कलरफुल है आपके हाथ में, ये देखो आपके हाथ में रिंग्स है। और ये कार्ला और ये मर्चेंट है, वो बोलती है कि आपके हाथ में बहुत कलरफुल रिंग्स है। मर्चेंट व्हाट यू मस्ट बी क्रेजी, क्या तुम पागल हो, स्टूपिड हो। कार्ला बट देन यू वर एग्रीड टू गिव मी एवरीथिंग, सर आपने क्या बोला था, मैं आपको सब कुछ दूंगा, डिडंट यू, एंड रिमेंबर डील इज डील। कार्ला बोलती है कि डील तो डील है सर, आपने मुझे सब देने को बोला था। जस्ट द वे यू हैव डील विथ माई फादर, जैसे ही आपने डील किया था मेरे फादर के साथ वैसे ही डील डील होती है। मर्चेंट ओ नो, reluctantly he removes the rings and give them to कार्ला, और उसने रिमूव कर दिया रिंग को और उसने तीनों रिंग्स किसको दे दी, कार्ला को दे दी। द राइटर ऑफ द पोयम इज रॉबर्ट स्कॉट-लैरो। स्टूडेंट्स हमने इस स्टोरी से क्या सीखा, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टिट फॉर टैट, अगर आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो हमने क्या देखा, एक शू मेकर था, वो कहाँ रहता था, इटली में रहता था, और वो क्या बनाता था, लेदर्स के शूज़ बनाता था, लेदर्स के शूज़ बनाता था। और वो कहाँ पे बेचने गया, मार्केट में बेचने गया था, ओके। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, उसको एक मर्चेंट मिला, उसने अपनी ट्रिक से उसको पागल बना दिया और उसने सारी उसकी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, सारे लेदर के सैंडल शूज़ सब ले लिए। देन उसने बोला कि डील डील होती है, डील डील होती है और अब तुम मना नहीं कर सकते, अब तुम्हें ये पूरा करना। इंडीड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, बिना कोई शक के, उसे कहते हैं इंडीड। अब तुम्हें मना नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि तुमने कुछ ऐसा बोला है तो चलो जज के पास। फिर वो जज के पास जाता है और जज के पास जाने के बाद उसने कहा अब तुमने जो बोला है वही तुम्हारे वर्ड्स है, अब तो डील डील होती, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर वो अपने घर लौट के जाता है, अपनी बेटी को सारी बात बताता है कार्ला को कि आज मेरे साथ मार्केट में ये हुआ। देन कार्ला ने बोला डोंट वरी पापा, मेरे पास एक ट्रिक है, अपन वो अप्लाई करते हैं, अगर सक्सेस होती इट्स माय लक। देन वो जाती है नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मार्केट में फाइन स्लीपर्स लेके, वो भी 6। तो अगेन वो मर्चेंट आता है, आप देख सकते हो अगेन वो मर्चेंट आता है और वो हाथ में क्या लेता है, वो स्लीपर्स लेता है, उसको बहुत पसंद आती है। फिर वो क्या बोलता है कि आई विल गिव यू 3 कॉपर्स, 3 कॉपर कॉइन्स। तो जितने ही बोलती है कार्ला, डील इज डील्स, एवरीथिंग इन योर हैंड, आपके हाथ में जो भी है मैं वो सब लूँगी। मर्चेंट बोलता है येस डेफिनेटली यू कैन टेक। देन फिर क्या होता है, वो बोलती है, वो जैसे ही उसको 3 कॉपर कॉइन्स देने लगता है उतने में ही वो बोलती है आई सॉ 3 लवली रिंग्स इन योर हैंड सर, गिव मी। जितने ही मर्चेंट बोलते हैं व्हाट आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, क्या बोल रही हो तुम। तो बोलता है सर डील इज डील, आपने भी मेरे फादर के साथ ऐसे ही किया था। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा इस स्टोरी से कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, टिट फॉर टैट। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन आंसर्स। Why did the shoemaker go to the market? shoemaker मार्केट क्यों गया था? तो वेरी इजी आंसर, shoemaker मार्केट क्यों गया था? shoemaker मार्केट अपने गुड्स को सेल करने गया था। The shoemaker go to the market because to sell shoes in the market. Next question,
व्हाट डिड द मर्चेंट डू आफ्टर ही गेव द मनी टू कार्ला फादर? मर्चेंट ने क्या किया जब उसने पैसे दिए थे कार्ला के फादर को? द मर्चेंट गॉट ऑन टू द वेगन। वेगन क्या है? घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी। सीटेड हिमसेल्फ नेक्स्ट टू द शू मेकर एंड टोल्ड हिम टू गेट ऑफ। और उसने क्या बोला कि तुम द मर्चेंट गॉट ऑन टू द वेगन सीटेड हिमसेल्फ। वो उसके पास जाके बैठ गया वेगन पे, नेक्स्ट टू द शू मेकर, एकदम शू मेकर के पास, एंड टोल्ड हिम टू गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब नीचे उतर जाओ, अब मैं तुम्हारी सीट पे आके बैठ गया हूँ, तुमने ही बोला था सब कुछ सेल करने को, अब तुम नीचे उतर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the merchant said how much for everything, everything का मतलब सब कुछ, to Carla, what did he think he would get? Merchant ने बोला how much everything, किसको बोला था? कार्ला को बोला था। What did he think he would get? उसने क्या सोचा था उसको क्या मिलेगा? When the merchant offered, merchant ने क्या किया था? 3 copper coins किसको ऑफर किए थे? कार्ला को किए थे। कार्ला asked him whether he would give me everything. कार्ला ने बोला क्या तुम मुझे सब कुछ दोगे? In his head, without thinking, the merchant agreed. बिना सोचे समझे मर्चेंट ने हाँ बोल दिया, and to give 3 expensive rings, और उसे 3 रिंग्स भी देनी पड़ गई। Move to the next question. How did कार्ला ट्रिक द मर्चेंट? कार्ला ने कैसे बेवकूफ़ बनाया मर्चेंट को? When the merchant offered 3 copper coins, जब मर्चेंट ने 3 copper coins दिए थे कार्ला को, कार्ला asked him whether he would give me everything, क्या वो मुझे सब देगा? In his hand, merchant said yes. Then Carla said, I see you have 3 lovely rings. I will have them as well. मैं इनको भी लूँगी। बिकॉज डील इज डील, जैसे तुमने मेरे फादर के साथ जो डील खेला था, जो ट्रिक खेली थी तुमने मेरे फादर के साथ, वही ट्रिक अब मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। जस्ट द वे यू हैव अ डील विथ माई फादर, जैसे तुमने मेरे फादर के साथ जो डील की थी ना, अब वही मैं तुम्हारे साथ करूँगी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, टिट फॉर टैट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, next, state whether true or false. The shoemaker want to market to purchase shoes. क्या shoemaker market गया था परचेज करने? No, false. वो तो बेचने गया था, वो परचेज करने थोड़ा ना गया था, वो तो बेचने गया था उसको। कार्ला वॉज द डॉटर ऑफ shoemaker. क्या कार्ला डॉटर थी shoemaker की? Yes, true. वो डॉटर थी shoemaker की। The deal between the shoemaker and the merchant includes leather sandal only. क्या जो डील हुई थी shoemaker के बीच में, उसने सिर्फ लेदर सैंडल्स लेने को बोला था? नो, उसने गुड्स, वेगन, लेदर सैंडल्स सब लेने को बोला था। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, कार्ला वेंट विथ 6 of the finest pair of dancing slippers. या वेरी नेक्स्ट डे कार्ला 6 फाइनेस्ट पेयर लेके गई थी डांसिंग स्लीपर्स के? यस, ट्रू, वो 6 पेयर लेके गई थी। नेक्स्ट डे, द मर्चेंट ऑफर 3 कॉपर कॉइन्स एंड हिज रिंग्स फॉर डांसिंग स्लीपर्स। नो, मर्चेंट ने सिर्फ 3 कॉपर कॉइन्स बोला था, पर कार्ला ने उसके साथ ट्रिक की, तब उसने वो 3 कॉइन्स दिए, रिंग्स दी थी। फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, move to the next, filling the blanks. Okay, the shoemaker was going to the filling the blanks में हमको help box दे रखा है students. with the help box we can fill the filling the blanks. The shoemaker was going to the, कहाँ गया था shoemaker गया था market. This is the first option.
नेक्स्ट, द शू मेकर एग्रीड टू सेल ऑल डैश फॉर 20 कॉपर कॉइन्स। क्या शू मेकर ने क्या क्या सेल करने के लिए उसने 20 कॉपर कॉइन्स ऑफर की थी? लेदर, सैंडल्स। लेदर, मैं यहाँ लिख रही हूँ सैंडल्स। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द मर्चेंट टुक द शू मेकर बिफोर द। मर्चेंट कहाँ लेके गया था शू मेकर को? जज के पास। नेक्स्ट, कार्ला वेंट टू द मार्केट टू सेल द। कार्ला मार्केट क्यों गई थी? ताकि वो डांसिंग स्लीपर्स सेल कर सके। डांसिंग स्लीपर्स। That is fourth filler. Next, the merchant gave his dash to Carla. मर्चेंट ने क्या दिया था कार्ला को? लवली रिंग्स। लवली रिंग्स। Okay, students, move to the. If you want to take screenshot, you can take. Wait a minute. Yeah, if you want to take screenshot, you can take. Move to the next slide. Move to the next slide. So wait. Match the following columns to the to make sentence. Match the following columns to make sentence. Okay, students, in our next class we will continue match the following columns to make sentence. Thank you everyone. Hope you like it.